नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश द्विवेदी और आज हम बात करने जा रहे हैं सत्य सनातन धर्म पर। मित्रों, सनातन धर्म जो हमारा है, इस सनातन धर्म का कोई एक प्रवर्तक या संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या समय विशेष पर आधारित धर्म नहीं है। ये धर्म सनातन अर्थात शाश्वत और अनादिकाल से अनंत है। इसलिए इस धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं माना जाता और इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो मैं बता देता हूं आपको, और कहीं हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप सब विद्वान हमें जो है मार्गदर्शन देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। और इसी सनातन धर्म को आगे चल करके वैदिक धर्म या हिंदू धर्म भी कहा गया है। इसका कोई संस्थापक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, प्रकृति, ऋषि मुनि और अनादि ज्ञान पर यह आधारित है। वेद, उपनिषद, गीता आदि इसके मूल ग्रंथ माने जाते हैं। वेद, उपनिषद और गीता इनके मूल ग्रंथ हैं। महर्षि ऋषि मुनि जैसे ऋषि व्यास, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अगस्त्य, ऋषि अत्रि, ऋषि कणो, ऋषि याज्ञवल्क्य, ऋषि वेदव्यास आदि ने वेद ज्ञान और इन जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं इनका संकलन और प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म, कहने का तात्पर्य है कि सनातन धर्म का कोई आदि और अंत नहीं है। भगवान नारायण यानी विष्णु को सनातन धर्म का आधार और रक्षक माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि योग धर्म, यह योग यानी धर्म, उन्होंने योग को धर्म बताया है। ये योग धर्म अनादि है। मैंने इसे सूर्य को दिया, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, यानी धर्म शाश्वत है। तो सनातन धर्म का कोई मानव प्रवर्तक नहीं है। यह अनादि धर्म है जिसे भगवान द्वारा सृष्टि के आरंभ से ही स्थापित किया गया है, और माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाया है। इस प्रकार से और आगे इसका क्या उस उत्पत्ति है और इसका क्या विकास है, थोड़ा मैं क्रम से बताना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुने। सृष्टि की उत्पत्ति का आरंभ, क्योंकि सनातन धर्म को अनादि कहा गया है, तो यानी इसका आरंभ काल सीमा से परे है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तो उससे भी पीछे का है। वेदों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, और ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान स्वयं विष्णु जी से प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा जाता है। यही वेद ज्ञान आगे ऋषियों को मिला और उन्होंने इसे श्रुति परंपरा यानी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया, क्योंकि तब छाप खाने और लिखने पढ़ने का ये पुस्तकें नहीं थी, इसलिए श्रुति परंपरा थी। गुरु अपने शिष्य को बताता था, वो शिष्य फिर अपने शिष्य को बताता था, आगे उसका प्रचार प्रसार होता था। तो वेद काल जब से हमारा आरंभ हुआ, जिसमें 4 वेद हमारे लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद लिखे गए जो सनातन धर्म की नींव है। वेदों में यज्ञ हैं, यज्ञ के विषय में बताया गया है, मंत्र हैं, ऋचाएं हैं जिनमें सत्य और नियम है, देवताओं की स्तुति है, और जीवन जीने का सिद्धांत बताया गया है वेदों में जी। तो यह काल श्रुति परंपरा का था, यानी कि यह ज्ञान गुरु से शिष्य तक मुख द्वारा पहुंचता था और शिष्य उसको याद करता था। ठीक है जी रजनीश जी। तो ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद ये जो हुए हैं, इनके विषय में बताता हूँ। ये है यज्ञ परंपरा, और जब कर्म कांड का विस्तार हुआ, आरण्यक और उपनिषद में गहन चिंतन हुआ, जिसमें आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्म फल आदि की गहरी व्याख्या की गई, और यहीं से वेदांत दर्शन का उद्भव हुआ। इसके बाद आता है महाकाव्य काल। चूंकि मैं दूसरे फ़ोन से भी लाइव हूँ तो इसलिए मेरा सिर इधर और इधर घूम रहा है।
तो इसलिए जो है आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये जो महाकाव्य काल है ये क्या है? ये हमारे रामायण यानी रामचरितमानस जिसे हम कहते हैं और महाभारत, इस काल में धर्म का व्यवहारिक रूप सामने आता है। धर्म का जो व्यवहारिक रूप है वो सामने आता है। इसमें महर्षि वाल्मीकि जी आदर्श पुरुष श्री राम और आदर्श नारी सीता के जीवन से धर्म का व्यवहारिक आदर्श रूप दिखाया। ठीक है जी। और महर्षि वेदव्यास ने जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया महाभारत के माध्यम से, और जिसमें उन्होंने धर्म की स्थापना दिखाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को लेकर के किस तरह धर्म की स्थापना की, धर्म स्थापना के लिए क्या क्या किया उन्होंने, ये सब जो उन्होंने विस्तार से बताया है। और एक कहानी है उसमें, आप जानते ही हैं, हस्तिनापुर के महाराज शांतनु फोर, उनके जो पुत्र थे, पौत्र थे, प्रपौत्र थे, उनकी सारी कहानी है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से धर्म की प्रतिष्ठा बताई गई है, चाहे वो श्री कृष्ण जी के माध्यम से हो, चाहे भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी के संवाद के माध्यम से हो, जो बाद में होता है महाभारत युद्ध के बाद। तो इसके बाद जो है दर्शनों का काल आया। इसके बाद जो है दर्शनों के बारे में जो है 6 हमारे आस्तिक दर्शन हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था कि ब्रह्मा और आत्मा का ज्ञान करवाना और मोक्ष की प्राप्ति और जीवन जीने की कला ये लोगों तक पहुंच जाए। तो इनका उद्देश्य, दर्शनों का उद्देश्य ये था। तो मित्रों, इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो है पुराण काल आया। पुराण काल में क्या हुआ कि 18 प्रमुख पुराण और 18 उप पुराण लिखे गए, ऐसा कहा जाता है। उप पुराणों के बारे में तो मेरे पास कोई सूची नहीं है, लेकिन 18 प्रमुख पुराण जो हैं उनकी सूची भी है और आप लोग जानते भी हैं, विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें है क्या? मेन बात यह है कि इन 18 पुराणों में हमारे देवताओं की कथाएं हैं, अवतारों की कथाएं हैं, और धर्म की जो है व्याख्या इन्हीं के माध्यम से की गई है, सरल भाषा में की गई है, कहानी के माध्यम से की गई है। जो जिस देवता में जिसकी आसक्ति है, भक्ति है, उस देवता को वो माने और उसी के लिए यह पुराण लिखे गए थे। जैसे विष्णु के जो भक्त हैं, समर्थक हैं, उनके लिए विष्णु पुराण, भगवान शंकर के जो समर्थक हैं, भक्त हैं, उनके लिए महाशिव पुराण। इसी तरह से जो है 18 पुराण और ये लिखे गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि इस काल में, इसी के बाद, पुराण काल के बाद, इस समय जो है इसी के बाद बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का पीछे से भी उद्भव है। लेकिन इस काल में बौद्ध धर्म भी बहुत मजबूत हुआ और ऐसा माना जाता है, साहित्यविद मानते हैं कि बौद्ध धर्म के बहुत उत्थान हो गया और उसकी जो है लोकप्रियता को देख करके ही जो है पुराणों की रचना हुई। क्योंकि हमारा जो सामान्य जनमानस है वो अपने देवी देवताओं में आसक्ति रखे, अपनी देवी देवताओं में आस्था रखे, इसलिए इनकी रचना की गई। इसके बाद मध्यकाल में हम आते हैं, मध्यकाल और भक्ति आंदोलन। उसके बाद जो है जब मुगलों का शासन हो गया, मुस्लिम्स आक्रमण हुए हमारे देश में, उस समय हमारे संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्त कवियों ने हमारे धर्म को बचा के रखा और इसे अपनी लोक भाषा में, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमारे बाबा तुलसीदास जी ने अवधी बोली में इसका प्रचार प्रसार किया। और अवधी में जब उन्होंने प्रचार प्रसार किया तो ये सामान्य जन तक हमारा
जो धर्म है वो गया, हमारे महापुरुषों की, हमारे भगवानों की लीलाएं नीचे तक गईं। और इसी समय जो है हमारे सूरदास जी, जिन्होंने ब्रज भाषा में बहुत सारी रचनाएं की, भगवान श्री कृष्ण जी का बखान किया उन्होंने। तो राम और कृष्ण, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा और चैतन्य महाप्रभु जैसे हमारे भक्त कवियों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से सामान्य जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हुआ। और ध्यान रखिएगा, ये भी सनातन धर्म का एक भाग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसी समय मंदिर संस्कृति, तीर्थ यात्रा और कीर्तन कथा की परंपरा भी मजबूत हुई। रामलीलाओं का मंचन शुरू हुआ। आधुनिक काल जब आया हमारे धीरे धीरे, तो फिर उसमें हमारे और महापुरुष हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद घोष और गांधी जी ने भी धर्म की अपने हिसाब से आधुनिक दृष्टि उन्होंने दिया। इसमें कर्म, धर्म, सत्य, अहिंसा, भक्ति, मोक्ष और प्रकृति के साथ सामंजस्य मुख्य रूप से बिठाया गया। इसके मूल्य उन्होंने, निष्कर्ष मोटा मोटा यही है। तो मित्रों, अभी तक के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म का प्रवर्तक कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों के माध्यम से समाज में इसे प्रवाहित किया। इसी कारण इसे आदि शाश्वत और सनातन धर्म कहा जाता है। और अब इसके जो छोटे बिंदु हैं वो भी मैं बताते ही चलता हूं आपको, इससे निष्कर्ष निकालने में आपको आसानी होगी। निष्कर्ष ये है कि ईश्वर एक है, किंतु उसकी पूजा अलग अलग रूपों और नामों से की जा सकती है, जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश, सूर्य आदि। ये सब अलग अलग देवता हैं, लेकिन हैं ये एक ही। यही कारण है कि सनातन धर्म सबसे अधिक सहिष्णु और समावेशी माना जाता है। चारों वेद और शास्त्रों का महत्व है। चारों वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, ये धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। इनमें जीवन, अध्यात्म, भक्ति और कर्म के नियम बताए गए हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि धर्म यानी कर्तव्य। धर्म का अर्थ आडंबर नहीं है। चोला मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, वो सिस्टम नहीं है भैया। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य क्या है वो भी सुनिए। कर्तव्य है हमारे आचरण। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य और हमारे आचरण। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है। पुत्र का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, राजा का धर्म होता है और प्रजा का भी धर्म होता है। और ये सब अगर अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्यों का अगर ईमानदारी से पालन करने लगे तो सतयुग आ जाएगा। और सबका अंतिम उद्देश्य यही है कि सत्य और न्याय की रक्षा होनी चाहिए। और इसमें कर्म का सिद्धांत भी हमारे सनातन धर्म में महत्वपूर्ण है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत। आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, वो शाश्वत है, केवल शरीर बदलता है। हम चोला बदलते हैं, आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो अजर अमर है। हमारे कर्मों से मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्त होती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो और हमारे सनातन धर्म में जो है 4 प्रकार के पुरुषार्थ भी बताए गए हैं। अब मैं इसका निचोड़ पे आ रहा हूं धीरे धीरे। और वो क्या है? धर्म, सदाचार का और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। अर्थ यानी हर व्यक्ति का, हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि अर्थ का अर्जन करना। लेकिन अर्थ का अर्जन कैसे करना?
सत्य और धर्म के मार्ग पर चल कर के करना। किसी को लूटना नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को छीनना नहीं, किसी का हिस्सा हड़प नहीं करना। इस युक्ति से कमाया गया धन ही अर्थ है जो हमें जो है मुक्ति की ओर लेके जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गृहस्थ जो है काम यानी इच्छाओं और आनंद की पूर्ति संयमित रूप से। काम का मतलब ये नहीं कि हम व्याविचार करने लगे, हम भौतिक जो वस्तुएं हैं उनका धुआंधार प्रयोग करने लगे, बहुत ही आधुनिक हो जाएं, अर्धनग्न घूमने लगें। ये जो है इच्छाओं की पूर्ति इसमें नहीं है। और इसके बाद क्या है, सब जब आपने भोग लिए उसके बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कीजिए। इसीलिए 4 आश्रमों की भी व्यवस्था की गई है। 4 आश्रम तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 4 आश्रम है हमारे। ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन और अनुशासन में नियम संयम में रहना। 25 वर्ष के बाद फिर गृहस्थ आश्रम, परिवार और समाज की व्यवस्था को देखना, घर बसाना, संतति उत्पन्न, उनका उत्पत्ति और उनका जो है पालन पोषण, और उन 4 पुरुषार्थों का भी पालन करना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये भी ध्यान में रहे। फिर वानप्रस्थ आश्रम, त्याग और तपस्या के लिए, और फिर संन्यास आश्रम, सब कुछ छाड़ करके मोक्ष के लिए भगवान की शरण में जाना और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है प्राप्त करना और उसके लिए प्रयास करना, ऐसा जो है बताया गया है। इसके साथ साथ ही हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था भी बनाई हुई है, सिस्टम बनाया हुआ है। वर्ण व्यवस्था भी उसी का एक भाग है, जो कर्तव्यों के आधार पर होता है। किसी भी जाति में जो है कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसका आधार ये नहीं है, उसका आधार ये है कि उसके कर्म कैसे हैं। गुण और कर्म पर आधारित थी ये वर्ण व्यवस्था, जन्म पर आधारित नहीं थी। जन्मना जायते शूद्रा, जन्मना जायते शूद्रा, ऐसा बोला गया है। तो वो क्या है, ब्राह्मण का वही होता है जो ज्ञान और शिक्षा का आदान प्रदान करे, ज्ञान ले और ज्ञान दे। क्षत्रिय का काम था राजकाज की व्यवस्था देखना और सबकी रक्षा करना, रक्षण करना, छात्र धर्म का पालन, यही था। और वैश्य जो वो होता था जो व्यापार करता था, कृषि करता था, वो वैश्य की श्रेणी में आता था। और जो कुछ नहीं कर सकता था, अनपढ़ था, लिख पढ़ नहीं पाया किन्हीं कारणों, बस वो सबकी सेवा और सहयोग करता था। इन तीनों का सहयोग करता था वो। सेवा तो अलग विषय है, सहयोग किया तभी उसके बदले में कुछ उसको मिलता भी था, तो उसका भी पालन पोषण होता था। ऐसा नहीं वो किसी लायक नहीं है तो उसे समाज से दूर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और इस तरह से हमारे धर्म का, सनातन धर्म का एक निचोड़ है कि अहिंसा परमो धर्म, किसी को दुख ना देना। लेकिन धर्म रक्षा के लिए अगर हमें हिंसा भी करनी पड़े तो हिंसा करनी चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना सनातन धर्म की विशेषता है। धर्म तो एक ही है, लेकिन सनातन धर्म है, लेकिन जो मत पंथ और संप्रदाय हैं उनका भी सम्मान करना हमारा धर्म हमें बताता है। भक्ति और साधना के माध्यम से हम लोग अलग अलग ढंग से भगवत प्राप्ति के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका विस्तार करते हैं। कैसे? भक्ति मार्ग पर और ज्ञान मार्ग पर, कर्म मार्ग पर और योग मार्ग पर, ये चल करके हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है। और वसुधैव कुटुंबकम, हमारा पूरा विश्व एक जो है परिवार है, ऐसा हम मानते हैं। तो अब हम इस वीडियो के समाप्ति की ओर हैं, अंत की ओर बढ़ते हैं। और इसी के साथ आप सब इस वीडियो का प्रचार प्रसार कीजिए और सनातन धर्म को, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। इस चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।